दोस्तों, सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पूरी ट्रेडिंग लाइफ बस एक छोटी सी चीज से बदल सकती है, एक ऐसी चीज जो आपके डर, आपकी चिंता और लालच को जड़ से मिटा दे और आपको हर ट्रेड में शांत, कूल और कॉन्फिडेंट बनाए। आप सोच रहे होंगे, क्या सच में ऐसा संभव है? मैं आपको बताता हूं, हाँ, यह पूरी तरह संभव है। और इसे समझने के लिए आपको बस ध्यान से वीडियो के हर सेकंड को देखना होगा। ट्रेडिंग हमेशा रहस्यमयी और डरावनी क्यों लगती है? क्यों कुछ लोग बाजार के हर उतार चढ़ाव में जीत हासिल कर लेते हैं, जबकि बाकी लोग लगातार हारते रहते हैं? क्यों कभी-कभी आपको लगता है कि आप मार्केट को समझ ही नहीं पा रहे? सच्चाई ये है कि समस्या बाजार में नहीं, आपके दिमाग में है। आपके डर, लालच और इमोशंस ही वो चीजें हैं जो आपकी ट्रेडिंग को रोकती हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं एक सिंपल लेकिन बेहद शक्तिशाली सिस्टम जो आपके माइंडसेट को बदल देगा। एक ऐसा सिस्टम जो आपके डर को खत्म कर देगा, आपके लालच को नियंत्रित करेगा और आपको हर मार्केट मूवमेंट में विजेता की तरह खड़ा कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे, यह सिस्टम क्या है? क्या इसे सीखना मुश्किल होगा? मैं आपको बताऊं, यह बिल्कुल सरल है, लेकिन इसकी ताकत इतनी है कि अगर आप इसे सही से अपनाएंगे तो मार्केट आपके लिए डरावनी चुनौती नहीं, बल्कि एक सुनहरा अवसर बन जाएगी। और यहां सबसे खास बात, यह कोई किताबों वाली थ्योरी नहीं है। मैं आपको रियल टाइम उदाहरण, केस स्टडीज, लाइव डेमो और छोटे-छोटे प्रैक्टिकल टिप्स दिखाऊंगा, जिससे आप तुरंत समझ पाएंगे कि कैसे यह सिस्टम काम करता है। लेकिन एक बात याद रखें, यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, इसे समझने और अपनाने के लिए है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आपका ट्रेडिंग का नजरिया पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। तो क्या आप तैयार हैं? तो कमेंट में लिखें, मैं रेडी हूं अपने डर और गलत आदतों को पीछे छोड़ने के लिए। क्या आप सच में उस लेवल तक पहुंचना चाहते हैं जहां हर ट्रेड में आप शांत, कूल और कॉन्फिडेंट रह सकें? अगर हां, तो चलिए धीरे धीरे हर स्टेप को समझते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि यह सफर जितना गहरा होगा उतना ही आपके लिए फायदेमंद और स्थायी होगा। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ट्रेडिंग की जर्नी शुरू करने से पहले हमें समस्या की जड़ को अच्छी तरह से समझना जरूरी है। मैं जब ट्रेडिंग की दुनिया में पहली बार कदम रखा था तो मुझे लगता था कि सफलता सिर्फ अच्छे स्टॉक्स चुनने, चार्ट्स को सही से पढ़ने या पॉपुलर इंडिकेटर्स जानने से आती है। लेकिन जल्दी ही मुझे एहसास हुआ कि असली लड़ाई चार्ट्स या बाजार पर नहीं, बल्कि हमारे दिमाग के अंदर लड़ी जाती है। स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि लगभग 95% रिटेल ट्रेडर्स पहले 2 सालों में ही अपना ट्रेडिंग अकाउंट पूरी तरह से ब्लो कर देते हैं, यानी जीरो बैलेंस या भारी नुकसान। और वजह क्या है? इमोशनल ब्रेकडाउन, कॉन्फिडेंस की कमी और सिस्टम की गैर मौजूदगी। चलिए एक रियल लाइफ उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक पॉपुलर स्टॉक खरीदा, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर। बाजार थोड़ा ऊपर गया, आप उत्साहित होकर और शेयर्स ऐड कर देते हैं। सोचते हैं कि यह तो और ऊपर जाएगा, मैं रातों रात अमीर बन जाऊंगा। लेकिन अचानक एक नेगेटिव न्यूज आती है, जैसे ग्लोबल ऑयल प्राइस में गिरावट या कोई रेगुलेटरी चेंज, और बाजार तेजी से गिरता है। आप पैनिक में आ जाते हैं, डर से सब कुछ बेच देते हैं, भारी लॉस लेकर। फिर अगली बार जब बाजार ऊपर जाता है, आप सोचते हैं इस बार मैं नहीं बेचूंगा, लेकिन लालच में ओवरस्टे कर जाते हैं और फिर से लॉस। यह साइकिल क्यों दोहराई जाती है? क्योंकि कोई क्लियर, लिखित सिस्टम नहीं होता जो आपको गाइड करे। डर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो या फियर ऑफ लॉस आपको जल्दी बाहर निकालता है, और लालच, ग्रीड फॉर मोर, आपको ज्यादा समय तक होल्ड करवाता है। मैंने खुद यह महसूस किया जब 2020 के कोविड क्रैश में मेरा अकाउंट 40% डाउन हो गया। मैं हर दिन स्क्रीन पर चिपका रहता था, न्यूज़ चेक करता, लेकिन कोई प्लान नहीं था। रिजल्ट, तनाव, नींद की कमी, परिवार के साथ समय खराब, स्वास्थ्य पर असर और कॉन्फिडेंस पूरी तरह से टूट गया। मैं सोचता था, क्या मैं ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं हूं? अब गहराई से देखें, आत्मविश्वास की कमी की वजह क्या है? पहली वजह, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। बाजार में हजारों इंडिकेटर्स जैसे MACD, बॉलिंगर बैंड्स, फिबोनाची, स्ट्रैटेजीज, स्कैल्पिंग, स्विंग, इंट्राडे, टिप्स और एक्सपर्ट ओपिनियंस हैं। आप सब कुछ ट्राई करते रहते हैं,
लेकिन कोई एक पर टिकते नहीं, जिससे कंफ्यूजन बढ़ता है और डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। दूसरी वजह, पास्ट फेलियर्स का ट्रॉमा। हर लॉस आपको कमजोर बनाता है और आप सोचते हैं मैं फेलियर हूं, ट्रेडिंग मेरे बस की नहीं। तीसरी, मार्केट की अनिश्चितता। बाजार कभी भी चेंज हो सकता है, कोई न्यूज, ग्लोबल इवेंट या यहां तक कि एक ट्वीट से। बिना सिस्टम के आप हर बार गेस वर्क करते हैं, जो जुआ जैसा है। एक हालिया सर्वे इन्वेस्टोपीडिया के अनुसार से पता चला कि सफल ट्रेडर्स में 70% का कहना है कि उनका सक्सेस सिस्टम और डिसिप्लिन से आता है, न कि मार्केट की सटीक प्रेडिक्शन से। चौथी वजह, सोशल इन्फ्लुएंस और कंपैरिजन। सोशल मीडिया पर हर कोई सिर्फ प्रॉफिट शेयर करता है, 100% रिटर्न इन एक महीने, लेकिन लॉस नहीं दिखाता। इससे आपको लगता है कि आप अकेले फेल हो रहे हैं, जबकि रियलिटी में 80% ट्रेडर्स लॉस में होते हैं। पांचवी वजह, फाइनेंशियल प्रेशर। अगर आप ट्रेडिंग से कमाने की उम्मीद में घर का पैसा लगा रहे हैं, तो हर लॉस पर्सनल लगता है। मैंने अपनी जर्नी में देखा कि ये सब मिलकर एक वाइशियस सर्कल बनाते हैं, जहां कॉन्फिडेंस और कम होता जाता है और आप ट्रेडिंग छोड़ने के कगार पर पहुंच जाते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए दोस्तों, अब आते हैं कोर टॉपिक पर। एक साधारण ट्रेडिंग सिस्टम कोई जादू की छड़ी या कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिदम नहीं है। यह बस 4 से 6 क्लियर लिखित रूल्स का सेट है, जो आपको बताता है कि क्या ट्रेड करना है, कब एंटर करना है, कितना रिस्क लेना है और कब एग्जिट करना है। कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स में 10 से 15 इंडिकेटर्स होते हैं, जो सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाते हैं, डिसीजन पैरालिसिस का कारण बनते हैं और बैक टेस्टिंग में फेल हो जाते हैं। लेकिन सिंपल सिस्टम, वह आपके ब्रेन को फ्री रखता है ताकि आप इमोशंस पर फोकस न करें, बल्कि प्रोसेस पर। सिंपल सिस्टम की खासियत यह है कि यह 80/20 रूल फॉलो करता है, 20% एफर्ट से 80% रिजल्ट्स। चलिए एक रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं, जो मैं पर्सनली यूज करता हूं। EMA प्लस RSI प्लस वॉल्यूम सिस्टम। यह स्विंग ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट है, जहां आप 3 से 10 दिनों तक पोजीशन होल्ड करते हैं। मैं इसे स्टॉक्स और इंडेक्स जैसे NIFT पर अप्लाई करता हूं। एक, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। 50 पीरियड EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करें। EMA एक मूविंग एवरेज है जो रीसेंट प्राइस को ज्यादा वेट देता है। अगर स्टॉक प्राइस EMA के ऊपर है और लगातार ऊपर क्रॉस कर रहा है तो बुलिश ट्रेंड, अगर नीचे है तो बेयरिश। इससे आप मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन जानते हैं और रैंडम ट्रेड्स अवॉइड करते हैं। उदाहरण, HDFC बैंक स्टॉक पर अगर प्राइस 50 EMA को ऊपर क्रॉस करता है और होल्ड करता है तो बुलिश सिग्नल, अगर EMA नीचे क्रॉस तो शॉर्ट सेल की तैयारी। 2, एंट्री सिग्नल RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 14 पीरियड पर देखें, यह ओवरबॉट ओवरसोल्ड लेवल्स मापता है। अगर RSI 30 से नीचे ओवरसोल्ड है और ट्रेंड बुलिश है तो बाय करें। साथ में वॉल्यूम चेक करें, अगर वॉल्यूम 20 दिन एवरेज से 20% ज्यादा है तो कंफर्मेशन यह दिखाता है कि बायर्स स्ट्रांग है। शॉर्ट सेल के लिए RSI 70 से ऊपर ओवरबॉट और बेयरिश ट्रेंड। उदाहरण, टाटा मोटर्स पर RSI 28 पर पहुंचा, EMA ऊपर, वॉल्यूम स्पाइक, बाय सिग्नल जो 15% ऊपर गया। 3, रिस्क मैनेजमेंट। हर ट्रेड में अकाउंट का सिर्फ 1 से 2% रिस्क लें। स्टॉप लॉस एंट्री प्राइस से 3 से 5% दूर सेट करें। जैसे बाय प्राइस 100, स्टॉप लॉस एंट्री प्राइस से 3% दूर सेट करें, 99। टारगेट रिस्क का 2 से 3 गुना रखें, जैसे 2% रिस्क पर 4 से 6% प्रॉफिट टारगेट। पोजीशन साइज कैलकुलेट करें, अगर अकाउंट 1 लाख है, 1% रिस्क मतलब 1000 रुपए मैक्स लॉस, तो अगर स्टॉप 5 रुपये दूर है तो 200 शेयर्स बाय करें। यह सुनिश्चित करता है कि एक लॉस से अकाउंट क्रैश न हो। 4, एग्जिट रूल। टारगेट हिट होने पर बाहर, या अगर RSI रिवर्स सिग्नल दे, बाय के बाद RSI 70 पर पहुंचे मतलब ओवरबॉट, या अगर प्राइस EMA को नीचे क्रॉस करे। अगर ट्रेंड स्ट्रांग है तो ट्रेलिंग स्टॉप यूज करें, जैसे प्रॉफिट 5% होने पर स्टॉप को ब्रेक इवन पर मूव करें। उदाहरण, रिलायंस में बाय के बाद RSI 75 पहुंचा, एग्जिट 8% प्रॉफिट लॉक। 5, टाइम फ्रेम और फिल्टर्स।
डेली या 4 घंटे चार्ट पर यूज करें, इंट्राडे के लिए नहीं। एडिशनल फिल्टर, मेजर न्यूज इवेंट्स अवॉइड करें, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स, बजट या फेड मीटिंग, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी बढ़ाते हैं। स्टॉक सिलेक्ट करते समय लिक्विड स्टॉक्स चुनें, जैसे NIFT 50। 6. बैक टेस्टिंग, हमेशा पास्ट डेटा पर टेस्ट करें। मैंने इसे निफ्टी फ्यूचर्स पर 2020 से 2023 के डेटा पर बैक टेस्ट किया। 200 ट्रेड्स में 65% विन रेट मिला, एवरेज प्रॉफिट 4.5%, एवरेज लॉस 2%, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1.51। टूल्स, ट्रेडिंग व्यू का बैक टेस्ट फीचर या एक्सेल शीट यूज करें। यह सिस्टम क्यों काम करता है? क्योंकि यह सरल है, कोई गेसवर्क नहीं, सिर्फ डेटा बेस्ड रूल्स। मैंने इसे अप्लाई करके 2022 में 22% रिटर्न बनाया, जबकि बाजार फ्लैट था। एक स्टडी जर्नल ऑफ फाइनेंस से पता चला कि सिस्टम बेस्ड ट्रेडर्स का एवरेज एनुअल रिटर्न 18 से 25% होता है, जबकि रैंडम ट्रेडर्स का नेगेटिव -5% से -10%। बिना सिस्टम के ट्रेडिंग लॉटरी जैसी है, आप लक पर डिपेंड करते हैं, लेकिन सिस्टम के साथ आप प्रोसेस पर फोकस करते हैं, न कि हर ट्रेड के इमीडिएट रिजल्ट पर। अगर आप बिगिनर हैं तो आज से ही ऐसा सिस्टम बनाना शुरू कीजिए। अब देखते हैं असली मैजिक। यह सिस्टम आपके मनोविज्ञान पर कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप, और आपके कॉन्फिडेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है। सबसे पहले यह अनुशासन इंस्टॉल करता है। ट्रेडिंग में अनुशासन मतलब रूल्स से 1 इंच भी न हटना, चाहे बाजार कितना भी टेम्प्ट करे या न्यूज कितनी एक्साइटिंग हो। उदाहरण, 2023 में जब IT सेक्टर बूम में था, इन्फोसिस स्टॉक 20% ऊपर गया। लालच में मैं और ट्रेड्स ऐड कर सकता था या पोजीशन बढ़ा सकता था, लेकिन सिस्टम ने कहा सिर्फ 1% रिस्क, टारगेट हिट पर बाहर निकलो। रिजल्ट, कंट्रोल्ड प्रॉफिट्स 12%, कोई बड़ा लॉस नहीं, और मन में संतुष्टि कि मैंने सही किया। यह अनुशासन आपके ब्रेन को ट्रेन करता है कि फैसले सिस्टम से हों, न कि इमोशंस या मार्केट नॉइज से। रिसर्च साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग स्टडी दिखाती है कि अनुशासित ट्रेडर्स का सक्सेस रेट 3 गुना ज्यादा होता है। दूसरा स्टेप लॉस को हैंडल करना सिखाता है। हर सिस्टम में 35 से 45% ट्रेड्स लॉस होते हैं, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट, क्योंकि विनर्स बड़े होते हैं। जब लॉस होता है, आप खुद को ब्लेम नहीं करते, क्योंकि आपने रूल्स फॉलो किए थे। मेरी पर्सनल स्टोरी, एक ट्रेड में HDFC बैंक पर 6% लॉस हुआ, क्योंकि RBI ने अचानक इंटरेस्ट रेट चेंज किया। लेकिन मैंने एनालाइज किया, सिस्टम ठीक था, RSI और EMI सिग्नल सही थे, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल था। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ा कि मैं सही ट्रैक पर हूं, और नेक्स्ट ट्रेड में मैं और मजबूत था, जो 10% प्रॉफिट दे गया। यह आपको सिखाता है कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है, न कि पर्सनल फेलियर। तीसरा, धैर्य और पेशेंस बिल्ड करता है। सिस्टम कहता है सिग्नल का इंतजार करो, हर दिन ट्रेड मत करो। कभी कभी हफ्तों तक कोई ट्रेड नहीं होता, जो बोरिंग लगता है लेकिन जरूरी है। उदाहरण, 2024 में बजट के पहले मार्केट वॉलेटाइल था। सिस्टम ने कहा वेट करो, कोई क्लियर ट्रेंड नहीं। बजट के बाद क्लियर बुलिश ट्रेंड आया और मैंने अडानी पोर्ट्स पर 15% प्रॉफिट लिया। इससे मन शांत रहता है, और शांत मन से बेहतर डिसीजन आते हैं। स्टडीज दिखाती हैं कि ओवर ट्रेडिंग से 70% ट्रेडर्स फेल होते हैं, जबकि पेशेंट ट्रेडर्स सस्टेनेबल प्रॉफिट बनाते हैं। चौथा, डेटा बेस्ड कॉन्फिडेंस। बैक टेस्टिंग और जर्नलिंग से आप देखते हैं कि सिस्टम काम करता है। मैं हर ट्रेड को नोट करता हूं, एंट्री प्राइस, RSI वैल्यू, वॉल्यूम, रीजन फॉर एंट्री, आउटकम। 200 ट्रेड्स के बाद आप पैटर्न देखते हैं, जैसे हाई वॉल्यूम ट्रेड्स में 8% सक्सेस और कॉन्फिडेंस आता है। एक रिसर्च हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू से पता चला कि जर्नल रखने वाले ट्रेडर्स का सक्सेस रेट 2 गुना होता है। पांचवां, इमोशंस को अलग करता है। डर आता है, सिस्टम चेक करो, अगर रूल्स कहते हैं होल्ड तो होल्ड। लालच, रूल्स फॉलो करो। धीरे धीरे ट्रेडिंग स्ट्रेसफुल नहीं, एंजॉयबल बन जाती है। सफल ट्रेडर्स जैसे पॉल ट्यूडर जोन्स कहते हैं, ट्रेडिंग इज अबाउट सर्वाइवल, नॉट होम रन्स। सिस्टम आपको सर्वाइव करना सिखाता है, लॉन्ग टर्म में। छठा,
लॉन्ग टर्म विजन देता है। आप जानते हैं कि छोटे लॉस बड़े प्रॉफिट्स से कवर हो जाएंगे। मेरी जर्नी में पहले साल 10% रिटर्न, दूसरे में 25%, तीसरे में 35%, सिर्फ सिस्टम की वजह से। यह आपको सिखाता है कि ट्रेडिंग मैराथन है, न कि स्प्रिंट। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, यह जीवन का एक मिरर है जो आपको सेल्फ कंट्रोल, रेसिलियंस और डिसिप्लिन सिखाता है। जब आप सिस्टम से कॉन्फिडेंस गेन करते हैं तो यह आपके जीवन के दूसरे क्षेत्रों में स्प्रेड होता है, जैसे एक वायरस लेकिन पॉजिटिव वाला। मेरे केस में ट्रेडिंग से सीखा डिसिप्लिन मेरे फिटनेस रूटीन में मदद करता है। डेली जिम जाना, नो एक्सक्यूज, जैसे ट्रेडिंग में रूल्स फॉलो करना। पहले मैं जिम स्किप कर देता था, लेकिन अब सिस्टम जैसा अप्रोच, रूल्स सेट, सुबह 6 बजे जिम, ट्रैक, जर्नल, रिव्यू, वीकली वेट चेक। रिजल्ट 15 किलो वेट लॉस इन 6 महीने। उदाहरण, रिलेशनशिप्स में पहले छोटी बातों पर रिएक्ट करता था, इमोशंस में बह जाता था, लेकिन अब शांत होकर डिसीजन लेता हूं, जैसे सिस्टम में रिस्क कैलकुलेट करके। अगर कोई आर्ग्यूमेंट होता है तो स्टॉप लॉस जैसा, इमोशंस हाई होने पर बात रोक दो, बाद में डिस्कस। करियर में प्रोजेक्ट्स को सिस्टमैटिक तरीके से हैंडल करता हूं, बैक टेस्ट जैसे पास्ट एक्सपीरियंस से सीखकर। जैसे एक प्रोजेक्ट में डेडलाइन मिस हुई, लेकिन अब रूल्स, टास्क ब्रेकडाउन, रिस्क असेसमेंट, ट्रेलिंग डेडलाइंस। फाइनेंशियल प्लानिंग में बजटिंग जैसे रिस्क मैनेजमेंट अप्लाई करता हूं, मंथली इनकम का 2% मैक्स अनप्लान्ड स्पेंडिंग, टारगेट सेविंग्स 20%। एक किताब ट्रेडिंग इन द जोन, मार्क डगलस से सीखा कि ट्रेडिंग आपको सेल्फ अवेयर बनाती है। आप इमोशंस को पहचानते हैं, डर, लालच, गुस्सा और कंट्रोल करते हैं। स्टडीज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन दिखाती हैं कि ट्रेडर्स जो सिस्टम यूज करते हैं उनके स्ट्रेस लेवल्स 50% कम होते हैं और ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन 30% हाई। क्यों? क्योंकि सिस्टम आपको सिखाता है कि अनिश्चितता को एक्सेप्ट करें, प्रोसेस पर भरोसा करें और शॉर्ट टर्म सेटबैक से न हिलें। अगर आपका जीवन भी अनिश्चितताओं से भरा है, जैसे जॉब चेंज, फैमिली इश्यूज या हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो ट्रेडिंग सिस्टम आपको हैंडल करना सिखाएगा। एक और एग्जाम्पल, पेरेंटिंग में बच्चों को डिसिप्लिन सिखाने के लिए मैं सिस्टम जैसा अप्रोच यूज करता हूं, कंसिस्टेंट रूल्स से, जैसे होमवर्क टाइम, रिवॉर्ड सिस्टम। कुल मिलाकर यह सिस्टम आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, कॉन्फिडेंट, बैलेंस्ड, रेसिलिएंट और जीवन के हर चैलेंज में विजेता। अब एक्शन टाइम, दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप गाइड अपना सिस्टम बनाने का। याद रखें, यह कोई वन साइज फिट्स ऑल नहीं है, इसे अपनी स्टाइल के अनुसार कस्टमाइज करें। 1. मार्केट सिलेक्ट, बिगिनर्स स्टॉक से शुरू करें, NSE, BSE। अगर वॉलेटाइल पसंद है तो फॉरेक्स या कमोडिटी। इंडेक्स जैसे निफ्टी सेफ हैं क्योंकि डाइवर्सिफाइड। 2. टूल्स चुनें, ट्रेडिंग व्यू, फ्री चार्ट्स, इंडिकेटर्स या जीरो द काइट इंडियन ब्रोकर यूज करें। इंडिकेटर्स EMA, RSI, MACD, 3 से ज्यादा नहीं, वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 3. रूल्स डिफाइन, ऊपर वाला EMA प्लस RSI ट्राई करें। एंट्री, एग्जिट, रिस्क सब क्लियर लिखें, एक नोटबुक में या गूगल डॉक में। उदाहरण, बाय अगर RSI 30 से कम, EMA ऊपर, वॉल्यूम 20% एवरेज। 4. बैक टेस्ट, पिछले 3 से 5 साल के डेटा पर, मैन्युअली ट्रेडिंग व्यू पर या एक्सेल से। विन रेट 60%, एवरेज प्रॉफिट लॉस ड्रॉडाउन कैलकुलेट करें। अगर विन रेट कम है तो फिल्टर्स ऐड करें। 5 डेमो ट्रेड, पेपर ट्रेडिंग से प्रैक्टिस, 100 ट्रेड्स कम से कम। जीरो धा वार्सिटी या एंजल 1 पर फ्री डेमो अकाउंट, रियल मार्केट में टेस्ट करें बिना रियल मनी। 6. जर्नल रखें, हर ट्रेड का रिव्यू, क्या सही गया, जैसे हाई वॉल्यूम ने कंफर्म किया, क्या गलत, जैसे न्यूज इग्नोर किया। एक्सेल शीट बनाएं, कॉलम्स, डेट, स्टॉक, एंट्री, एग्जिट, रिजल्ट, लेसन। 7. स्केल अप, रियल मनी से शुरू, छोटे अमाउंट से, जैसे 10,000 से 20,000। धीरे धीरे बढ़ाएं जैसे कॉन्फिडेंस बढ़े। पहले महीने सिर्फ 5 ट्रेड्स। 8वें कॉमन मिस्टेक्स अवॉइड, ओवर ऑप्टिमाइजेशन मत करें, हर लॉस पर सिस्टम चेंज। इमोशंस में रूल्स ब्रेक मत करें, जैसे स्टॉप लॉस मूव करना। ओवर ट्रेडिंग अवॉइड, दिन में 1 से 2 ट्रेड मैक्स।
अगर 3 से 4 लगातार लॉस तो ब्रेक लें, वॉक पर जाएं। एक और मिस्टेक, सिस्टम को कॉपी मत करें, खुद बैक टेस्ट करें। 9 मेंटल टिप्स। डेली मेडिटेशन 10 मिनट, हेडस्पेस ऐप, जर्नलिंग, डेली इमोशंस नोट, बुक्स पढ़ें जैसे द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, ब्रीट स्टीनबार्गर या मार्केट विजर्ड्स। कम्युनिटी ज्वाइन करें, रेडिट आर इंडियन स्टॉक मार्केट, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो मत करें, अपना ब्रेन यूज करें। 10 एडवांस टिप, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस ऐड करें, जैसे वीकली चार्ट ट्रेंड के लिए, डेली एंट्री के लिए, 1 घंटा कंफर्मेशन के लिए। ऑटोमेशन, अगर कोडिंग आती है तो पाइथन से बैक टेस्ट स्क्रिप्ट बनाएं। रिसोर्सेस, ज़रोदा वर्सिटी, फ्री कोर्स, इन्वेस्टोपीडिया, यूट्यूब चैनल जैसे पावर ऑफ स्टॉक्स। यह फॉलो करें और 3 से 6 महीने में चेंज देखेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, प्रॉफिट्स आएंगे। अगर चैलेंजेस आए जैसे बैक टेस्ट कैसे करें तो कमेंट्स में पूछिए, मैं पर्सनली रिस्पॉन्ड करूंगा। दोस्तों, हमने विस्तार से देखा कि एक साधारण ट्रेडिंग सिस्टम कैसे आपके आत्मविश्वास को ट्रांसफॉर्म करता है। स्टेप बाय स्टेप, रियल एग्जाम्पल्स, पर्सनल स्टोरीज, रिसर्च और प्रैक्टिकल गाइड के साथ। अब समय है एक्शन लेने का। आज से अपना सिस्टम बनाइए, बैक टेस्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और ट्रेडिंग को एंजॉय कीजिए। याद रखिए, सक्सेस ओवरनाइट नहीं आती, यह डिसिप्लिन, पेशेंस और कॉन्फिडेंस से आती है। सिस्टम आपको सिखाएगा कि बाजार आपका दुश्मन नहीं बल्कि पार्टनर है। अगर यह वीडियो वैल्यू ऐड की तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपना सिस्टम शेयर कीजिए या कोई क्वेश्चन पूछिए, जैसे RSI को कैसे सेट करें, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और खास टॉपिक पर बात करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे।